200 कब होगा, 250 कब होगा, 210 कब जाएगा यहां से? ये सवाल आप व्यूअर्स के कई सारे देखने को मिले मुझे पिछले कुछ 2-4 वीडियोस के अंदर अडानी पावर से रिलेटेड कि भाई ये 200 होगा क्या, या 250 होगा क्या, या कोई कह रहा है 210 होगा क्या, और कोई दावा भी कर रहा है भाई होल्ड करके रखो 6 महीनों के अंदर 500 हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ध्यान से समझना, अभी तक अडानी पावर क्या काम कर रहा था, पैटर्न्स के ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। अब आपका ये पैटर्न कंप्लीट होता है। अब सवाल जो है ना, इसका जवाब आप लोगों को कैसे मिलेगा कि भैया 200 या 250? इस सवाल का जवाब आपको आज या फिर कल के दिन मिलने वाला है, क्योंकि इस सवाल का जवाब बैठा है इस एक मीटिंग में। अब आप कहोगे भाई अडानी पावर का इस मीटिंग से क्या लेना देना, यूएस ईरान ये आपस में लड़ते मरते रहे, भाई अडानी पावर का क्या लेने देना? बिल्कुल भाई, ध्यान से समझना। आपको पता है कि मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली, अडानी पावर भी उसका हिस्सा बनता देखने को मिला, 154 से 132 138 की रेंज पर कहीं ना कहीं बना देखने को मिला अडानी पावर। ये डील फाइनलाइज हो जाती है, मतलब कि यहां पर पूरी पीस ट्रीटी बन जाती है अगर, तो अडानी पावर की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इसी आने वाले हफ्ते में आपको 200 190 के आसपास देखने को मिल जाए बड़े आराम से। बहुत हाई चांसेस है कि अगर यूएस ईरान के बीच में ये सीज फायर बना रहता है और ट्रीटीज फाइल या साइन हो जाती है, तो बहुत हाई चांस है कि आने वाले हफ्ते में ही 190 से 200, यानी कि जो आपका सवाल है उसका पहला पड़ाव कि आप बहुत करीब आ जाओ। अब जब बात आती है भाई 250 कब आएगा, अब ये सवाल भी आप लोग पूछोगे कि भाई 250 कब आएगा, 250 की पॉसिबिलिटी कैसे बनती है, कोई भी बड़े टारगेट्स कैसे अचीव होते हैं? इसके लिए आपको आना पड़ेगा भाई यहां पर। आपको एक चीज सीखने को मिल चुकी होगी और मेरे हिसाब से ना ट्रस्ट बन चुका होगा एक चीज के ऊपर कि मार्केट में चार्ट्स काम करते हैं, क्योंकि भाई ये इन्वर्स का पैटर्न पूरा का पूरा आपका बना। तो आई बिलीव कि इतना ट्रस्ट अब व्यूअर्स के बीच में आ चुका होगा कि चार्ट्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि अगर ये इन्वर्स का पैटर्न नहीं था तो भैया गिरते मार्केट में भी अडानी पावर ने अपना ये पूरा पैटर्न बना करके रखा, ठीक है। मल्टीपल पैटर्न्स के ऊपर स्टॉक मार्केट में चार्ट्स काम करते हैं, पहला कप एंड हैंडल पैटर्न एंड उसके बाद में इन्वर्स का पैटर्न। एंड इन्वर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट कैसे मिलता है फर्दर, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा आपके रिजेक्शन पर, जो कि 174, और लास्ट सेशन 174 के ऊपर क्लोजिंग आई है, लेकिन अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आप लोग को नजर आएगा कि 174 के ऊपर यहां अच्छा बेस बनाने की कोशिश करी अडानी पावर ने लास्ट सेशन में। ऑल दो सेलर बिल्कुल एक्टिव हुए हैं यहाँ पे, बट पॉजिटिव चीजें ये रही कि 7 ईएमए के ऊपर आप क्लोज होने में कामयाब हो गए। तो चीजें बहुत बढ़िया आई हैं अडानी पावर के लास्ट सेशन के अंदर, काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। तो भैया अडानी पावर में जो पैटर्न्स हैं वो यही इंडिकेट करते हैं कि आपको एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, यहां पर बहुत हाई स्कोप इसका नजर आता है। अब आते हैं आपके बाकी के पॉइंट्स के ऊपर, वापस से चार्ट पर अभी हम आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखना, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करते हो आजकल। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है, 200 लोग तो सब्सक्राइब कर ही देना। अडानी पावर 172 के प्राइस पर था जब मार्केट एक्सपर्ट्स ने यहां पर कुछ कहा है। इनका कहना है कि भैया स्टॉक बुलिश दिख रहा है, क्यों? जो कि हम डिस्कस करते हैं ना, 21 ईएमए, 7 ईएमए, 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है पिछले हफ्ते 10-15 दिनों से। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाँ भाई ये चीजें एक स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस इंडिकेट कर रही है। अब मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एसएमए लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे, और 100 और 50 और 20 एसएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हम ईएमए 200 लेकर काफी टाइम से चल रहे हैं और उसके ऊपर अडानी पावर बढ़िया काम कर रहा था। तो हम मार्केट एक्सपर्ट्स अब जाकर के बुलिश हुए जब अडानी पावर अपना पूरा पैटर्न तोड़ चुका है, जो कि चलो ठीक है, अच्छी बात है कि अब आप बुलिश हुए, एटलीस्ट हुए। तो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि 166 से लेकर के 60 तक का इंपॉर्टेंट बेसलाइन है, और भैया हमारी भी एग्जैक्ट यही बेसलाइन है 164 एंड 160। लेकिन सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि इस तक गिर जाएगा। बेसलाइन का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यहां पर ये मीटिंग फाइनलाइज हो जाती है ना और सब चीजें बढ़िया से हो गई, तो आपके पास ब्रेकआउट टुवर्ड्स 190 एंड 200 के आसपास आपको मिल सकता है अगले ही हफ्ते के अंदर, बहुत सारे चांसेस है इस चीज के। लेकिन ये बेसलाइन पता है क्यों होती है, जो हमने 164 या 160 मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है, और मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है 166 से 160, ये बेसलाइन इसलिए होती है कि भैया कुछ भी बेरिशनेस आती है ना तो आप कहां तक ड्रॉप हो सकते हो, इसलिए बताए जाते हैं बेसलाइन। इससे किसी का नुकसान नहीं है बताने में, ठीक है। इनका कहना है कि 183 से लेकर के 190 तक का अपसाइड पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, और इस समय आपको बाइंग, होल्डिंग और एक्यूमुलेट करने की जरूरत है अडानी पावर पे। ये मार्केट एक्सपर्ट्स का पॉइंट ऑफ व्यू है और बहुत हद तक सिमिलर है जो हम पिछले एक लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं अडानी पावर में, ठीक है।
सो भैया बुलिशनेस कहीं ना कहीं अब नजर आ रही है मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से, यस बिल्कुल नजर आ रही है। 29th ऑफ अप्रैल, यस कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी, और रिजल्ट्स के पहले कंपनी का होल्डिंग पैटर्न आ गया है भाई। एक बार इस होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, जहां पर प्रमोटर के पास अभी भी 74.96% की होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग बढ़ी है 11.64 से 11.73, और अगर आप देखोगे तो पिछले 3 क्वार्टर से लगातार एफआईएस ने खरीदारी करी है। डीआईएस की भी होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ी है 3.69%, जो कि 2.70 से 3.41 एंड देन 3.69। और अगर आप यहां पर पब्लिक को देखोगे ना भाई, पब्लिक का पेशेंस बहुत जल्दी लूज होता है। 10.82 से पब्लिक 9.63% पर बैठी है। ऑल दो ये परसेंटेज आपको शायद बड़ा ना लगे, लेकिन इस बीच में आपको यह पता चलता है कि इन्वेस्टर्स, एक रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली, अपने आप को कितना होपलेस बना देता है गिरते हुए के टाइम पर। और जब बढ़ता है तो इन्वेस्टर को लगता है कि भैया अब तो मजा आ गया भाई, अब तो और ऊपर और ऊपर, और वहीं इन्वेस्टर धोखा खा जाता है। आपका लास्ट टाइम यही हुआ था अडानी पावर के अंदर 174 के पास में। वापस से आओ यहां पर स्क्रीन पे, लास्ट टाइम अडानी पावर के अंदर यही हुआ था जब आप पहले 174 के रिजेक्शन पर आए थे। एक बार यहां पर लेते हैं इस पॉइंट को, यहां पे लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तब भी लोग चिल्ला रहे थे भैया 200 ये वो 300 इतना, तो तब इन्वेस्टर से धोखा खाया और इन्वेस्टर यहां खरीद करके बैठे, और एफएसडीएस ज्यादातर बिग इन्वेस्टर्स होते हैं वो ऊपर के लेवल्स पर बेचते हैं और पब्लिक यही खरीदती है और फिर यहां करके बेच देती है। तो होपलेस मत हो आप, बेटर ये है कि पूरे पैटर्न्स को एक बार समझ जाओ एंड देन आपके पास अपॉर्चुनिटीज अच्छी बनती है। अब बात आती है लॉन्ग टर्म की, भाई लॉन्ग टर्म लेकर के रखो, 2 साल 3 साल, आपको 500 600 700 इतना मिल जाएगा। अब जब इस तरह की बात आती है ना, आपको पैटर्न्स को समझना जरूरी है। अभी अडानी पावर जिस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, यहां पर 174 के ऊपर टिकना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट के 1 आवर्स के अंदर आपके पास सेलिंग आई है, जो अभी हमने यहां पर देखा। लास्ट के 1 आवर्स के अंदर सेलिंग आई है, जो अभी हमने यहां देखा, ठीक है। अब जो आपका पैटर्न यहां पर क्रिएट हो रहा है, ये इंडिकेट करता है कि भैया मार्केट में सब बढ़िया रहा ना यहां पे, तो 174 को क्रॉस करता करता लगभग 190 से 200 की रेंज अगले हफ्ते में पॉसिबल है, बहुत ज्यादा यहां पे, ठीक है। एंड देन फर्दर कैसे कैरी करता है कोई भी स्टॉक अपने आप को, इसके लिए आप ब्लैंक स्क्रीन पर आओ, यहां पे देखना पैटर्न्स। इसके बाद में फिर से पैटर्न कर लेते हैं ऐसे करके, ये कुछ इस तरह का पैटर्न अडानी पावर ने बनाया। यहाँ पे ये आपका प्रॉपर रिजेक्शन है, जहां पर इस समय भी अडानी पावर लास्ट सेशन लगभग इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है, ठीक है। हमें पता है कि चलो ठीक है, यहां पर सब चीज अच्छी मिली, तो आपको एक परपेंडिकुलर ब्रेकआउट मिलेगा टुवर्ड्स 190 एंड 200 के आसपास हम लगा लेते हैं, ठीक है। एंड देन फर्दर कैसे कैरी करेगा अडानी पावर अपने आप को, ऐसा तो है नहीं कि सीधा यहां से ब्रेकआउट देता 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 250 300 300 ऐसे ऐसे चले जाएगा, नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी कम है। क्यों, रीजन क्या होता है, ऐसे ऐसे स्टॉक क्यों नहीं चलते हैं, क्योंकि आपके एमएफआई एंड आरएसआई काम करते हैं। इस समय एमएफआई 86.5 का है एंड 77 का आपका आरएसआई है, यानी कि दोनों बेरिश है। यानी कि अगले हफ्ते अगर आपका अडानी पावर 200 190 तक आता है ना, तो जो आपका एमएफआई है ना वो 90s के ऊपर चला जाएगा, जो कि अपने आप में एक बेरिश इंडिकेशन देता है। 90s के एमएफआई आपको अपने आप बताते हैं कि भैया यहां पर सेलिंग आने वाली है, ठीक है। ये कोई ऑपरेटर गेम नहीं होता, ये आपको अपना बता देते हैं। तो जब इन्वेस्टर्स को मालूम पड़ जाता है कि भैया ये इतना ऊपर हो चुका है, यानी कि यहां पर एग्जिट आएगा, तो भैया वो खुद ही एग्जिट करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से सेल प्रेशर होता है। मतलब अगर 200 190 पर आता है, आपके 90s के एमएफआई क्रॉस करते हैं, दैट मींस कि आपके पास ऑटोमेटिकली सेलिंग आने लग जाती है। उसके बाद में आपको देखना होता है कि 184, बल्कि 184 ही है जहां तक मुझको ध्यान है, 182 कर लेते चलो इसको, 174 के बाद में 182, ये आपका बेस बन सकता है कि अगर अगले हफ्ते 200 190 तक जाता है आपके मार्केट, देखो मीटिंग की जरूरत है हमको, यहां पे मैंने आपको पहले बता रहा हूं मीटिंग की जरूरत है। अगर वो मीटिंग फेवर में रहती है तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है कि 164 पर आपका बेस लाइन है, 164 पर बेस लाइन आपको मालूम है, ठीक है। तो मीटिंग आपके फेवर में है, 200 190 तक आप चले गए, क्योंकि एमएफआई आपका 90 को क्रॉस करेगा तो वहां पर 182 तक की करेक्शन की पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये आपका बेस है, ठीक है। एंड देन कैसे कैरी कर रहा है आप देखो, यहां पे अगर मान लो करेक्शन आई, यहां पर थोड़ा सा स्टॉप करता है, उसके बाद में फर्दर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके स्टेबल होता है, कंसोलिडेट करता है एंड देन आपको स्लो मोमेंटम क्रिएट होता देखने को मिलता है। अडानी पावर में इसी तरह से काम चला है। आपको मालूम है कि पिछले 5 महीने लग गए स्टॉक को एक इनवर्स का पैटर्न बनाने के अंदर, और जो कप एंड हैंडल पैटर्न था ना अडानी पावर में आज से कुछ 1.5 साल पहले के आसपास का,
उसको लगभग 6 से 8 महीने लगे थे, बल्कि 8 से भी ज्यादा महीने लगे थे। तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो पैटर्न कंटिन्यूएशन है ना पैटर्न्स का, इसमें लंबा टाइम लगता है। यानी कि जब बात आती है ना भैया 600, 500, 1000, तो उसके लिए मार्केट की स्टेबिलिटी भी उतनी जरूरत है, मार्केट की स्टेबिलिटी को भी उतनी जरूरी है यहाँ पे। उसके हिसाब से आपके पैटर्न्स कैरी करते हैं अपने आप को धीरे 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 करके, एंड देन फर्दर फिर से आपका एक इन्वर्स का पैटर्न बनेगा, एंड देन फिर से आपको एक ब्रेकआउट मिलेगा। इस तरीके से बात होती है लॉन्ग टर्म की, जहां पर मार्केट की स्टेबिलिटी उस लॉन्ग टर्म के स्किनेरियो के साथ बनी रहनी जरूरी है। अदरवाइज कई बार क्या होता है, आप एक ब्रेकआउट के लिए गए, यहां तक चले गए, अब इन्वेस्टर्स देख रहे हैं इसके ऊपर का और मार्केट पूरी तरह से कुछ मार्केट में खराब आ गए, जैसे यूएस ईरान वॉर अभी यहां पर चल रही है, आगे जाकर कुछ और आएगा, 1 साल 2 साल के अंदर कुछ और आ जाएगा, तो पता चल रहा है आप फिर से यहां पर आके बैठ गए। तो जब बात आती है 2 साल में कितना होगा, 3 साल में कितना होगा, उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी करना बेवकूफी है। क्योंकि सिचुएशन कब देश दुनिया के अंदर बदल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन कब अचानक से खड़ी हो जाए, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बट ये हम कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल को रीड करके ये कह सकते हैं कि कंपनी बढ़िया है, सब चीजें बढ़िया रही तो ये कंपनी एक अच्छा काम करके जाएगी। तो वही बात है कि अगर 2 साल में दुनिया में कुछ नहीं होता, सब बढ़िया रहता है, तो भैया ऑफ कोर्स आप 350, 400 तक की बातें कर सकते हो। तो ये था आज की इनका वीडियो। होप यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप मुझे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो, ये रहा मेरा नंबर। ये पेड होता है, कुछ भी आपको ज्वाइन करना है मेरे साथ में, ये पेड होगा। सो वीडियो को एंड करते हैं, सब्सक्राइब जरूर करना, मिलता अगले वीडियो में।